इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज उस वक्त हंगामा बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कोडीन युक्त कफ सिरप से होने वाली मौत के मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए यह कहा कि कोडीन युक्त सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। सीएम के इस बयान के बाद सदन में हंगामा तो हुआ ही, सपा और कांग्रेस ने बाहर भी कई सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने सदन में क्या कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सपा और कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं ये सुनिए। मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब दुनिया से बाहर जाते हैं तो वार्ड लेवल पर पुलिस हेडक्वार्टर बनाते हैं, 1090 की स्कीम लाते हैं, जनेश्वर मिश्र पार्क लाते हैं। मुख्यमंत्री जी जब दुनिया से बाहर जाते हैं तो 100 डायल की जैसी स्कीम लाते हैं। हम तो माननीय योगी जी से अनुरोध करेंगे, थोड़ा जातीय दुनिया देख के आते तो जाति धर्म का झगड़ा देश के अंदर न फैलाते, वो भी कुछ मोहब्बत के ताने बाने बनाते। तो मुख्यमंत्री जी खुद ही सवाल का कोडीन पे इतना फंस चुके हैं कि वो जवाब ही नहीं देना चाहते। उनके पास कोई जवाब है ही नहीं सिवाय ऐसे लोगों को बचाने का। अच्छा, आप ये बताइए कि मौत नहीं हुई तो मौत का इंतजार करे सरकार। ये कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एनआई के माध्यम से, कि दिखाएं इनकी तस्वीर। जैसे अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखाई थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो भी इसमें दोषी हैं, कितने बड़े लोग क्यों ना हो, किसी के साथ भी जुड़े हुए क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। सत्ता संरक्षित माफिया प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से शुभम जायसवाल भाग जाता है, जिसके ऊपर हजारों हजार करोड़ की केस ईडी ने दर्ज किया है। आप बताइए, विभोर राणा विशाल सिंह, वो उनकी जमानत हो जाती है इनकी लचर पैरवी के कारण। हम लोग उस पर डटकर खड़े हैं। मेरा क्वेश्चन था, हम लोगों ने वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 नमूने हैं, जब हाँ, वो 2 नमूने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं को, जिनसे लड़ाई चल रही है जिनसे उनकी लड़ाई चल रही है, शायद वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को बोल रहे थे। ये कैसे कर सकते हो? क्या वो ऐसे ही है, उन्हीं को तो बोल रहे थे वो लोग। अपने कोई बोलता आदमी, हमारे से वैसी लड़ाई नहीं है। हमारे से लड़ाई सोच की, विचार की है। लड़ाई असली उनसे चल रही है उनकी। तो फिर जांच किस बात की कर रहे हैं? फिर एसटीएफ सक्रिय क्यों है? फिर एसटीएफ छापेमारी क्यों करी? इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों पंजीकृत हुए? मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कई मुकदमे पंजीकृत हुए। तो किस बात पे हो रहे? अगर कोई प्रकरण ही नहीं है तो किस बात पर हो रहे? सीधी सी बात है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी लगातार हम मांग करते आए और हम फिर मांग कर रहे हैं कि इस पूरे विषय की सीबीआई जांच हो। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने क्या कहा ये अब हम आपको सुनाते हैं। विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं
जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है, और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आज पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है, और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो।
सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।